इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काल व्यूह को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। कैसे आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 23 वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, मैं संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अभिमुक्त क्षेत्र और अभिमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा कि यह वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुहतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्री हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ। सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी हूँ मैं। इस परम उत्तम अभिमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त हो जाते हैं। तब तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या बंध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी भी क्यों ना हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागनी होती है। इसमें संदेह नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है और वैसे ही और कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए ना ज्ञान की उपेक्षा है, ना भक्ति की, ना कर्म की आवश्यकता है, ना दान की, ना कभी संस्कृति की उपेक्षा है और ना धर्म की ही। यहाँ नाम कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की भी उपेक्षा नहीं होती है। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर गुहा से भी गुहतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर
अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है। और यह एक बार हम आपको फिर रिपीट कर रहे हैं कि क्योंकि ये नेमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यहाँ मरने पर मोक्ष अवश्य मोक्ष देने वाला है ये। और धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार अभिमुक्त तीर्थ यानी कि काशी है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा क्रीड़ा मतलब खेल, जो इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अभिमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दम्भहीन, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ ना करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है, वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है। और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय विभू को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। 7 कोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन अगर जीव शुभ अशुभ जो भी कर्म करता है उसको फल अवश्य भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। जब शुभ और अशुभ दोनों कर्म करता है तब मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। अगर अशुभ कर्म ज्यादा है, कम है और शुभ कर्म ज्यादा है तो उत्तम जन्म प्राप्त होता है। और शुभ कर्म की कमी है और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी में जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है, जिसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशी वास करवाया है, एक ब्राह्मण को भी काशी में वास करवाया है, वह स्वयं भी काशी वास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।
और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और यदि आपको कथा नहीं समझ में आ रही तो भी मुझे बताइए, तो मैं ये भी बताइए क्या कमी है, तो वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। और आपको समझ में आ रही है तो ये भी बताइए कि आपको कथा समझ में आ रही है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही तो मेरे लिए बेकार है ना। तो इसलिए आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, कमेंट में बताइए कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।